पीछे मत हटना यार, क्योंकि लोग तुमको पीछे करने का भरसक प्रयास करते ही होंगे। अड़ोसी पड़ोसी दोस्त रिश्तेदार आते जाते पिन मारते होंगे तुम्हारे गुब्बारे के अंदर। हम यहां से तुम्हारे गुब्बारे में हवा भरेंगे, बाहर जाते कोई ना कोई बैठा होगा। कालनेमी भी बहुत है, और रावण ने भेजा कालनेमी को हनुमान जी का रास्ता रोकने के लिए, क्योंकि रास्ता रोका जाएगा हर उस आदमी का जो एक अच्छा काम, एक बड़ा काम, एक शानदार काम, एक शौर्यवान काम करने निकला है, उसका रास्ता रोका जाएगा। लक्ष्मण जी मूर्छित हैं। सुखैन वैद्य ने बोला हनुमान मूर्छित हैं, लेकिन सुबह सूर्य उदय से पहले अगर संजीवनी आ गई तो ये बच सकते हैं। हनुमान जी ने बोला अभी ले आता हूं। हनुमान जी में एक बात कमाल की है, ये तो कहते ही नहीं है कि क्या होगा, बोला हम करते हैं, अभी करते हैं। कोई काम उनको बड़ा लगता है, कितना कुछ सीखने को है। अब वो बोल रहे संजीवनी लाता हूं। हनुमान जी से बोला तुम लाओगे? बोला इतनी दूर है कैसे जाएंगे, कहां मिलेगी, बड़ा मुश्किल है, रहने दो। ऐसा बोला था क्या यार जी? कहां गए संजीवनी लेने? हिमालय पे। कहां? लंका। कहां? हिमालय। बोला ले आएंगे सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। और इतिहास लिखता है कि हनुमान जी जब लंका से हिमालय की तरफ गए तो हनुमान जी दिखे ही नहीं, सिर्फ एक रेखा जाती हुई दिखाई थी। इतनी तेजी के साथ गए, और सूर्य उदय से पहले आना था। अब रावण के भी गुप्तचर थे, छोटा मोटा तो वो भी बंदा नहीं था, गुप्तचर तो उसके पे भी थे। उन्होंने बोला महाराज कांड हो गया। बोला अब क्या हुआ? बोला बंदर फिर गया। बोला कहां गया? बोला संजीवनी लेने। बोला किसने बताया? सुखैन ने। बोला अपना ही बंदा। कहते हैं रावण ने कालनेमी को प्रकट किया। कालनेमी बहुत बड़ा राक्षस था, सारी विद्याएं तंत्र मंत्र सब जानता था। कालनेमी प्रकट हुआ, बोला महाराज आज्ञा करो। बोला एक बानर को रोकना है। बोला क्या हुआ? बोले संजीवनी बूटी जाने जा रहा है, बस सुबह से आने से पहले उसको उलझा के रख। सुबह ना आए, सूर्य उदय हो जाए, एक बार लक्ष्मण गुजर जाए, लड़ाई हम जीत जाएंगे। कालनेमी ने बोला किसको रोकना है? बोले हनुमान का बानर, हनुमान नाम का बानर, उसको रोक। कालनेमी ने बोला ये नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है, ये नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है, ये वही बंदर तो नहीं है जो कुछ दिन पहले तुम्हारी लंका में आया था? रावण ने बोला हाँ वही है। बोला ये वही बंदर है जिसने तुम्हारी लंका जला दी थी? रावण ने बोला वही है। कालनेमी बोला जब ये जला रहा था तुम कहीं बाहर गए थे? कहां थे? बोला वहीं थे। तुम्हारे 100 पुत्र कहां थे? बोला वो भी वहीं थे। उनसे रुका था? बोला नहीं। बोला हमको गाय को भेज रहे फिर बाबा? बोले जब उनसे नहीं रुका, लोग अड़ंगा डालने की कोशिश करेंगे, बस तुम पीछे मत हटना यार। आपको क्या लगता है मेरे को तंग नहीं किया लोगों ने? आपको क्या लगता है चमकाया नहीं? ये लाली थप्पड़ से आई है सर। ये जो जूते मारे गए हैं ना हमारे गालों पे, कान कान पे जो हमारे बजाया गया है ना, ये लाली उसकी है सर। और मैं आपको बताना चाहूंगा जब तक रातें ना जागे नसीब नहीं जागता। मैं फिर बताना चाहूंगा आपको, लोग तंग करेंगे, ताना मारेंगे, फिब्बतें करेंगे, लोग तुमको हर संभव टेंशन देने का प्रयास करते ही होंगे। एक वादा आपको है कि बस आप जोर से बोलिए पीछे नहीं हटेंगे सर। एक बार और बोलिए, एक बार और बोलिए, बस चाहे कुछ हो जाए तुम पीछे मत हटना। और जब भी कोई पीछे करना शुरू करे तुम समझ लो कि रावण आ गया है। महाभारत में जो कृष्ण भगवान थे वो कौरवों के बीच गए संदेशा लेके, आखिरी संदेशा। वहां पे भी उनकी भाषा देखिएगा, आप महाभारत अगर सीरीज देखिए तो भाषा देखिएगा। दुश्मन से भी इस तरह से बात कर रहे थे जैसे लगता था गुरु जी से बात कर रहे हैं। ये भाषा की मर्यादा। लेकिन आज ये वही श्याम की धरती है, ये वही पुरुषोत्तम राम की धरती है जहां लोग तहजीब भूल गए कि यार बात करना कैसा चाहिए। ये वही पुरुषोत्तम राम थे जिनके अपने भाई लक्ष्मण जी को जब शिक्षा लेनी थी तो रावण के पैताने बैठे थे कि ये शिक्षा लेना है तो उसके पास झुकना पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन आज हम लोग भूल गए हैं कि हमें बात में तो इतना आजकल वो तहजीब ही नहीं रह गया है कि इतना रफ बोल दो कि दुश्मन किसी से पूछो, एक लड़का पूछा तुम्हारा क्या हाल है, तू कर खराब है, ठीक कर दोगे? जब हाल है भाई। आप सबकी जिंदगी में कुछ कठिनाइयां आएंगी, ठोकरें लगेंगे, लेकिन ठोकर खा के संभलना भी जरूरी है। ठोकरें खाकर भी ना संभला तो ये मुसाफिर का नसीब। राह के पत्थर तो अपना फर्ज अदा कर चुके हैं। और कभी भी मुश्किलों से घबराइए
जाइएगा नहीं। कोको कोला जब कंपनी जब स्थापना हुई थी तो एक साल में केवल इसके 25 बोतल बिके थे। कंपनी का दिमाग हिल गया था। लेकिन आज के समय में दुनिया में हर जगह कोको कोला बिकता है और इसने तो फिजिक्स को उल्टा कर दिया। लोग कहते हैं ठंडा मतलब तो कोको कोला। भाई साहब, ठंडा मतलब वो होता है जिसका टेम्परेचर कम हो, लेकिन इतना बिका कि इसके आगे लोग भूल गए कि ठंडा मतलब कोको कोला नहीं होता। ठंडा मतलब वो चीज जिसका टेम्परेचर कम है। ये मत सोचिए कि एक महीने में क्या होगा, एक साल में क्या होगा। आप ये सोचिए कि अभी जो 24 घंटा आपके पास, इसमें आप क्या कर सकते हैं इस 24 घंटे के अंदर अंदर। क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं बल्कि कुछ करना पड़ता है। इस समाज का एक दस्तूर है कि आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखेगा, लेकिन आप गलत कब थे ये कोई भूलेगा ही नहीं। तो इस दस्तूर है, ये सबके साथ होता है, इसे लेकर चलना है। समाज की जब दर्द और कड़वी बात जब ये दोनों सहन होने लगे आपसे, तो समझ जाइएगा आप जीना सीख गए। हम भी कभी कभी महिलाओं को, लड़कियों को कुछ कुछ बोल देते हैं, आप बुरा नहीं मानेंगे। देखिए, क्लास की भी जो लड़की रहती है वो भी समझती है। और जब तक हम हैं, किसी के भी पढ़ाई में पैसा बाधा नहीं आएगी। हम शुरू से यही कहते हैं कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जिसमें योग्यता होगी। क्योंकि गरीबों को छोड़कर हम देश को आगे नहीं ले जा सकते। ये बचवा जो है, देखिए गरीबी कितनी बेशरम चीज होती। बेचारा अपने छोटे भाई को कंधे पर लिया है और आगे पेट पालने के लिए पान बेच रहा है। कौन सा यूनिवर्सिटी इसको पढ़ा देगा? कौन एडमिशन देगा इसको? ये पढ़ लेगा दिल्ली में 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया फीस देके। ये बड़का बड़का ऑनलाइन जो कंपनी बैठी है, वहां पे 60,000 70,000 रुपये ये फीस दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। इसके लिए आते हैं खान। इन लोगों के लिए हम लोग लड़ते हैं, क्योंकि ये बच्चे कहीं ना कहीं मारे जाते हैं। भगवान से भी हम क्या कहें, किसी के घर में नोट की पेटी बरसे न बरसे, लेकिन कोई भी इंसान रोटी के लिए न तरसे। इतना भी गरीबी नहीं होना चाहिए। इन सब बच्चों के लिए आदमी पढ़ाता है। देखिए, आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर में एक शादी का माहौल है। ये दूल्हा है, इनके कोई भी होंगे करीबी बच्चा है। कितना खुशनसीब है। इसके लिए हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज, हर कोचिंग का दरवाजा